जहां बॉलीवुड इंडिया में रह के उतना नहीं कमा पा रही है, वहीं जापानीज एनिम इंडिया में पैसे भी कमा रही है और फॉलोअर्स भी बढ़ा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्टर्स जापानीज सीख रहे हैं। क्या यकीन नहीं आता? देख लो। ありがとうございます。約束込めて、イレーン5段カーター、始め जहां इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में माहिर है, वहीं जापानीज एनिम दिल चुराने में माहिर है। एनिम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने हर कंट्रीज के प्रोटेस्ट में एक फ्लैग जरूर देखा होगा, और यही है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिम का साइन, जिसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी आपको देखने मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे वन पीस पे, जिसमें मैंने बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एनिम के जॉनर में वन पीस ही टॉप पे क्यों है। ये उस समय की बात है जब शायद समय भी पैदा नहीं हुआ था। मांगा की पहली सीरीज आई थी 1997 में और वन पीस 1998 में, और इनके करता धरता ऑथर का नाम है इचिरो ओडा, और इन्होंने वन पीस को एनिम के दुनिया का शर्मा जी का बेटा बना दिया है, क्योंकि जहां देखो इसी की बात है और इसी की तारीफें चलती रहती हैं। लेकिन वन पीस अगर आपको जानना है और समझना है तो आपको वन पीस खुद से देखना होगा, और यहीं आती हैं मुश्किलें, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतने सारे एपिसोड्स कौन देखेगा। एनिम का करंट एपिसोड है 1146, जो कि एक आम इंसान को बहुत ज्यादा लगेगा, बट वहीं अगर आप एक वन पीस के फैन को पूछो तो वो चाहेगा कि ऐसे 2000 एपिसोड्स और बने। अगर हम वन पीस को दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक पायरेट ग्रुप की स्टोरी है जो ट्रेजर ढूंढने निकली है, लेकिन वहीं अगर इसकी गहराई देखी जाए तो शायद ये समुद्र से भी ज्यादा है। ठीक उसी तरह जैसे भारत लोगों सिर्फ एक देश लगता है, लेकिन अगर उसकी गहराई देखी जाए तो इसके अंदर अलग अलग भाषाओं और जाति धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी है। और वहीं अगर वन पीस की बात की जाए तो इसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इसे बाकी एनिम से अलग बनाती है। सबसे पहली चीज है वर्ल्ड बिल्डिंग। जैसे लोग कहते हैं कि वन पीस स्लो एनिम है, इसकी एपिसोड इतने ज्यादा है, तो ये स्लो नहीं है, ये इसका वर्ल्ड बिल्डिंग का प्रोसेस है। स्टोरी टाइम लेती है अपने वर्ल्ड को सेटअप करने में, हर एक चीज एस्टैब्लिश करने में। ऊपर से देखने पे आपको ये फैंटेसी वर्ल्ड ही लगता है, जैसे स्नेल्स का यूज होता है टेलीफोन की तरह बात करने के लिए। और अगर आप इसके वर्ल्ड बिल्डिंग पे ध्यान दो तो ये हमारे रियल वर्ल्ड से काफी रिलेटेबल है। वन पीस की हर एक स्टोरी ऐसे ऐसे टॉपिक्स को टच करती है जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मानो दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेव्स का ऑक्शन, गवर्नमेंट का ऑप्रेस करना, इनइक्वालिटी, रेसिज्म। इन मुद्दों पे स्टोरी बात करती है। अगर आप नोटिस करो तो लूफी की क्रू खुद भी एक पायरेट है जो समुद्र में ट्रेजर ढूंढने जा रही है, लेकिन वो लोग कभी खजाना छीनते नहीं है, बल्कि वो लोग दूसरे आइलैंड्स पे जाते हैं तो वहाँ हमें देखने मिलता है कि वहाँ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से परेशान है, कभी गवर्नमेंट से तो कभी पायरेट से, और इसी के आसपास स्टोरी रिवॉल्व करती है। सेकेंड है कैरेक्टर्स। अगर आप नोटिस करो तो वन पीस एक लौता एनिम है जिसका कैरेक्टर डिजाइन बाकी किसी भी एनिम से अलग ही दिखता है। वन पीस के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स का लुक नॉर्मल एनिम जैसा है ही नहीं, और उसका मेन रीजन है कि वन पीस के 70% से ज्यादा कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसी टॉपिक पे मेरी एक वीडियो भी है जो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। बात करें ब्लैक बियर्ड की तो वो भी इंस्पायर्ड है रियल लाइफ पायरेट से। वहीं व्हाइट बियर्ड का लुक प्योरली इंस्पायर्ड है हल्क हॉगन से। एनएल नाम का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है एमिनेम से, और कपोन बेज ये भी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ गैंगस्टर एल कपोन से। और यही रीजन है एनिम वन पीस को क्लोजर लाती है रियल वर्ल्ड से। और थर्ड है ईस्टर एग एंड रेफरेंसेस। हर जगह आपने देखा होगा कमेंट्स में कि ओडा को जीनियस कहा जाता है, उसकी वाहवाही होती है, तो उसका वजह ये है कि ओडा बहुत खूबसूरती से ईस्टर एग्स और कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। वन पीस ही एक ऐसा एनिम है जिसमें छोटे से छोटा कैरेक्टर इस सीरीज में इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने देखा होगा कई सीरीज या मूवीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी बैक स्टोरी इतनी अच्छी होती है जिसे देख के इंसान इमोशनल हो जाए, जैसे कि सीनियर पिंक। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिसे आपने बहुत स्टार्टिंग में देखा होगा, फिर वो कहीं गायब से हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक एपिसोड में उसकी एग्जिस्टेंस आपको ये बताएगी कि उसका प्रीवियस एपिसोड में रहना क्यों इम्पोर्टेंट था। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डोरी और ब्रॉगी, जो हमें वन पीस के स्टार्टिंग में देखने मिले थे और उसके बाद 20 साल बाद हमें आज देखने मिल रहे हैं।
और ये स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जो वन पीस को बनाती हैं नंबर 1। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।